हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। जैसे आप लोग को पता होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन रेलवे में कुछ वैकेंसीज अनाउंस की है, जो कि वैकेंसीज फरवरी 2024 की हैं। और ये जो वैकेंसीज़ हैं वो टेक्नीशियन की वैकेंसीज़ हैं। और ये वैकेंसीज़ किस किस डिपार्टमेंट में हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं, क्या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है, किस प्रकार से एग्ज़ामिनेशन पैटर्न्स हैं, ठीक है। सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसे आपको इस अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो वैकेंसीज़ हैं वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 अलग अलग डिपार्टमेंट की ये वैकेंसीज़ हैं। जो आपकी एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने वाली है 9 मार्च 2024 से, और लास्ट डेट है जो एप्लीकेशन की वो 8 अप्रैल 2024। तो अगर हम लोग बात करते हैं पोस्ट की, तो जैसे मैंने आपको बताया, ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की पोस्ट से रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 से रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं। जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज़ हैं, ये लेवल 5 की वैकेंसी हैं और इसकी जो बेसिक है वो 29,200 रुपये बनती है। इसका मेडिकल स्टैंडर्ड जो है मिनिमम B1 होना चाहिए, और जो एज क्राइटेरिया है वो 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 36 ईयर होना चाहिए। और जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 1092 हैं, ठीक है। उसी प्रकार से टेक्नीशियन ग्रेड 3 की हम लोग बात करते हैं। तो ये जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट की टेक्नीशियंस की वैकेंसीज़ हैं और ये लेवल 2 की पोस्ट है। इसका जो बेसिक है 19,900 बनता है और इसकी जो एज लिमिट है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 33 साल। बट आप लोग को पता है कि जो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वो 8,052 हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल प्लस टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 9,144 रहने वाली हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एक्चुअली में जो ये आपका फॉर्म भरा जाने वाला है, ये ऑनलाइन मोड से ही भरा जाएगा, इसका कोई और अदर मोड नहीं है। तो बी अवेयर कि हम लोग जो फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन मोड से ही भरेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। तो सबसे पहले इसकी सिटीजनशिप या नेशनलिटी दे रखी है कि कोई भी कैंडिडेट जो सिटीजन है इंडिया का या नेपाल का या भूटान का, ठीक है, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी इंडिया के अलावा नेपाल भूटान के कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो लेवल 5 यानी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल में जो एज रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए 5 साल है मैक्सिमम, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल है, और जो एक्स सर्विसमैन हैं, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के या EWS कैंडिडेट, वो 3 साल है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के 6 साल है और SC/ST के लिए 8 साल है। इसके अलावा जो फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के पर्सनस हैं उनके लिए जनरल EWS के लिए 10 साल, OBC नॉन क्रीमी के लिए 13 साल, SC/ST के लिए 15 साल। इसी प्रकार से जो ग्रुप डी रेलवे स्टाफ है, जो मिनिमम 3 साल से सर्विस में हैं या उससे ज़्यादा हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उनकी जो मैक्सिमम एज दे रखी है अनरिजर्व्ड और EWS की वो 40 साल है, OBC नॉन क्रीमी लेयर की 43 साल है और SC/ST की 45 साल है। इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी सेम कंडीशन दे रखी है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन की। फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पे अलग अलग एज लिमिट दे रखी है मैक्सिमम, ठीक है, कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और अगर हम लोग बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है, वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। यानी आपकी टेक्नीशियन सिग्नल 1 के लिए अलग है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अलग है। इससे पहले हम लोग बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की। तो जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होने वाली है वो सभी कैंडिडेट के लिए, यानी सभी कैंडिडेट का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी,
इनके लिए 500 होने वाली है, और इसमें 500 में से जो आपके 400 रुपये हैं वो रिफ़ंड हो जाएंगे जब आप CBT 1 में अपेयर होंगे, ठीक है। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं यानी SC/ST के कैंडिडेट हैं, एक सर्विसमैन हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, या आपकी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो फ़ीस है वो 250 पड़ेगी, और ये 250 रुपये भी रिफ़ंड हो जाएंगे जब ये CBT में अपेयर होंगे, ओके। और यहाँ पे जो मोड ऑफ़ फ़ी पेमेंट है वो ऑनलाइन होने वाला है। आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI से आप फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। और जो फ़ीस का रिफ़ंड होगा वो भी आपके ऑनलाइन ही मतलब दिया जाएगा, यानी आपको अपना बैंक डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास की। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट हैं वो कौन से कैंडिडेट होंगे? ऐसे कैंडिडेट जिनकी एनुअल फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 50,000 है, या जो BPL कार्ड होल्डर हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो सभी कैंडिडेट्स जो अलग अलग कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं वो जल्दी से अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसको बनवा लें, क्योंकि मोस्टली जो है एग्ज़ामिनेशन में किसी भी वो नए सर्टिफिकेट ही माने जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो इसमें कुछ और चीज़ें दे रखी हैं, उसको देख लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या दे रखा है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस में दे रखा है कि जो कैंडिडेट हैं वो जो अपना फॉर्म अप्लाई करें वो केवल ऑनलाइन मोड से ही माने जाएंगे, ठीक है। और जो कैंडिडेट हैं वो खाली अप्लाई कर सकते हैं केवल एक RRB में, यानी एक कैंडिडेट केवल एक RRB में ही अप्लाई कर सकता है, एक से ज़्यादा RRB में वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जो रेलवे बोर्ड्स हैं अलग अलग, जैसे इलाहाबाद बोर्ड हो गया, ठीक है, आपका गोरखपुर बोर्ड हो गया, ठीक है, या सदर्न बोर्ड में जैसे आपका चेन्नई है, मुंबई है, तो इसमें से किसी एक बोर्ड में ही आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने इलाहाबाद बोर्ड में अप्लाई कर दिया, तो आप गोरखपुर बोर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यानी एक ही RRB में आप एप्लीकेशन दे सकते हो। हाँ, एक RRB में आप अलग अलग पोस्ट पे एप्लीकेशन दे सकते हो। जैसे आपने इलाहाबाद में अगर अप्लाई किया है तो इलाहाबाद में आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो दोनों जो पोस्टें हैं वो एक ही RRB में होगी। ऐसा नहीं कि आपने दोनों अलग अलग RRB में फॉर्म भर दिया, यानी आपने गोरखपुर में भी भर दिया और इलाहाबाद में भर दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप एक ही RRB में ही फॉर्म भर सकते हो। और इसका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो आपका CBT होगा, फिर उसके बाद DB होगा, फिर मेडिकल होगा, ठीक है। तो जो CBT का पैटर्न दे रखा है लेवल 5 के लिए, वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए, उसमें बोला गया है कि 90 मिनट का आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे टोटल, यानी ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। और जो इसमें निगेटिव मार्किंग भी दे रखा है, यानी 1/3 आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर आपने भी गलत क्वेश्चन किया, यानी एक गलत क्वेश्चन के आपके 1/3 मार्क्स की पेनल्टी दे रखी है। और इसमें बोला गया कि आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा। नॉर्मलाइजेशन इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, और क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें वो अलग अलग दिन में होंगे, यानी कई शिफ्ट में होंगे और कई दिनों तक चलेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक सिलेबस दे रखा है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का, जैसे आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दे रखा है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है। तो आप इसको देख सकते हैं कि उस सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। उसी प्रकार से इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के आपके जो बेसिक्स क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप सिलेबस को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस ही की होता है। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से रीड कर लिया कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दे रखा है, तो आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा, कोई नहीं रोक सकता आपके एग्ज़ाम को क्लियर होने से, ठीक है। तो बस आप अपने सिलेबस को ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन को करिएगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसका वेटेज ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे पूरा इसका पैटर्न दे रखा है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के, जनरल रीजनिंग के आपके 15 क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स से, कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो भी होंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 35 क्वेश्चन होंगे वो 35 मार्क के, टोटल 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से लेवल 2 यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो बात करते हैं उसमें भी सेम एग्जाम पैटर्न है, 90 मिनट का 100 क्वेश्चन 1/3 निगेटिव मार्क है, और इसमें भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाले हैं। और इसमें भी जो आपका सिलेबस है वो कुछ ऐसा है, जैसे मैथमेटिक्स का आपका दे रखा है, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का, जनरल साइंस का। इसमें जो साइंस है आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री लाइफ साइंस ये 10th क्लास से
रिलेटेड पूछेगी। लाइफ साइंस का मतलब यहाँ पे बायोलॉजी से है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन हैं, यानी जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो साइंस को अच्छे से तैयार करिए। जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, यानी टोटल इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। तो जितने भी बच्चे इसमें शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे सीवीटी में, यानी जिनके भी मार्क्स कट ऑफ को क्रॉस करेंगे, ठीक है, तो उनको बुलाया जाएगा आपके इसमें डीवी के लिए, ठीक है। और डीवी के बाद आपको फिर मेडिकल फिटनेस के लिए, यानी आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसमें अलग अलग यहाँ पे लिस्ट दे रखी है आरआरबी की, कितनी आरआरबी इसमें वैकेंसीज निकाली गई हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका कुछ और चीज़ें दे रखी हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दे रखा है। जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या है, तो आप देख रहे होंगे इसमें दे रखा है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए किसमें, या तो आपका फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या कंप्यूटर साइंस में हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, या तो इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या आप बीएससी हो किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे ऊपर दे रखा है उसमें से, ठीक है। या तो आपके पास डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग का 3 साल का, ठीक है, जो भी ऊपर स्ट्रीम दे रखी है, या तो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए अबव स्ट्रीम से रिलेटेड। इसी प्रकार से टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी इसमें मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, साथ में आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। तो आईटीआई की यहाँ पे ट्रेड दे रखी हैं, जैसे आपका हीट ट्रीटर है, ठीक है, पैटर्न मेकर है, मोल्डर है, ठीक है, तो ये सब दे रखा है। उसी प्रकार से ब्रिज का, गैरेज एंड वैगन का, क्रेन ड्राइवर है, डीजल इलेक्ट्रिकल है, डीजल मैकेनिकल है, और इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल टीआरएस है। तो अलग अलग देखिए आप यहाँ पे वैकेंसीज से रिलेटेड यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी मतलब सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट, तो इसमें आपकी वैकेंसी की जो क्वालिफिकेशन है इसमें आपके या तो आपके पास 10 प्लस आईटीआई होना चाहिए रिलेटेड में, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैकेनिक्स में, इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में, या इसके अलावा आपके पास 10+2 यानी 12th हो फिजिक्स और मैथ्स है, फिर भी आप एलिजिबल। यानी आपके पास अगर आईटीआई नहीं है लेकिन आपके पास 12th फिजिक्स मैथ्स है, फिर भी आप सिग्नल एंड टेलीकॉम के टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अदर वैकेंसीज के लिए आपका आईटीआई मांगा गया है। तो यहाँ पे अलग अलग आरआरबी बोर्ड के से रिलेटेड वैकेंसीज डिफाइन की गई हैं कि कौन कौन से लेवल की कितनी पोस्टें हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे अहमदाबाद में टोटल आपकी 761 पोस्ट हैं, 74 आपकी ग्रेड 1 की हैं और 687 आपकी ग्रेड 3 की हैं। उसी प्रकार से अजमेर की यहाँ पे दे रखी हैं, टोटल 69 आपकी दे रखी है ग्रेड 1 की, 453 आपकी दे रखी है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, यानी टोटल 522 पोस्टें हैं। उसी प्रकार से बेंगलोर की, भोपाल की, ठीक है, भुवनेश्वर की, बिलासपुर, फिर चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, श्रीनगर, कोलकाता, ठीक है, मालदा, मुंबई, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, प्रयागराज में जैसे आप देख रहे हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की ये आपकी जो पोस्टें हैं वो टोटल 131 पोस्टें हैं। 260 ग्रेड 3 की हैं, टोटल 338 पोस्टें आपकी प्रयागराज में, ठीक है। रांची में देखते हैं तो 29 पोस्टें ग्रेड 1 की हैं, 321 पोस्टें आपकी ग्रेड 3 की, यानी 350 पोस्टें। फिर सिकंदराबाद की, ठीक है, सिकंदराबाद में टोटल 744 पोस्टें हैं ग्रेड 1 ग्रेड 3 की मिला के। फिर इसके बाद तिरुवनंतपुरम में टोटल आपकी 278 पोस्टें हैं, ठीक है। और टोटल आरआरबी की पोस्टें अगर हम लोग देखते हैं तो 1092 पोस्टें आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 की हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की आपकी 8052, यानी टोटल 9144 पोस्टों पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ये थी आपकी टोटल जानकारी इस एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस से रिलेटेड और मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड। और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।